क्या कोरोना फिर से कहर बरसाएगा? क्या कोरोना फिर से देगा दस्तक? जी हाँ, बिल्कुल। आप सब लोग इस लाइव के साथ जुड़े। इस टॉपिक पर बात करना बेहद ज्यादा है जरूरी। मैं अतुल गुप्ता, मैं विशाल शर्मा और यूनिक वाइज न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने कैप्शन पढ़ा होगा जिसमें कि मैंने लिखा है कि आई एम बैक, और आगे लिखा है कि कोरोना वायरस। हालांकि भारत में मामले बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या कोरोना फिर से भारत में दस्तक दे रहा है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना का कहर जारी है और कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। कोरोना से डरना नहीं, सावधान रहना है। जी विशाल जी। अतुल जी, जम्मू मंदिरों का शहर है, इतने बड़े बड़े बंब गोले नहीं बजी सके ते कोरोना कियां आना। अगर आंदा भी है, ये दरवाजे च दस्तक दिया अतुल जी, ये अंदर नहीं आया। ते इस करिए पहले गै तुस सावधान हो जाओ। ते मंदिरों का शहर है, इतने कोई भी ऐसा नहीं होना। फिलहाल तुस थोड़ा अतुल जी अवेयरनेस करना बड़ी ज्यादा जरूरी जी बिल्कुल जी। फिलहाल भारत में कितने मामले हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन सा देश जो है फिलहाल कोरोना से लड़ रहा है। यानी कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है, क्योंकि कोरोना बहुत बार भारत में दस्तक दे चुका है, लेकिन उल्टे पांव वापस लौट चुका है। हालांकि नुकसान भी किया उसने, लेकिन हमारे भारतीयों ने ये बता दिया, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोरोना हो, देश से भगा देंगे उसको। और ज्यादा से ज्यादा आप इस लाइव के साथ जुड़े, और फिर इस लाइव में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कितने मामले भारत से हैं और कौन कौन सा देश फिलहाल कोरोना से लड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में किस तरह की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की गई हैं। जी विशाल जी। अतुल जी, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये हालात बिल्कुल ठीक ने अतुल जी, क्योंकि अगे ही अस भारत पाकिस्तान दे जेड़े विच है वो जूझा दा है जंग दे विच। इस करिए तुस जेड़ा कोरोना आदा इहदे कोल डरो नहीं है। ये वो बड़ी दूर है, ते तुस अवेयरनेस करने उसी जेड़ा ओहदे कोलों बचाव जेड़ा पाई सकदे हो। इस करिए अस अवेयर करा दे हां, डरा दे नहीं है, मगर तुस अवेयर हो जाओ, क्योंकि अवेयरनेस की जेड़ी भी खबर होंदी है अस जरूर अतुल जी तुहानूं सनाने, चाहे क्राइम दे रिलेटेड होए चाहे साइबर क्राइम होए। ते ये भी ऐसा ही एक वायरस है, ते इहदे कोलों कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान होने की जरूरत है अतुल जी, अवेयर होने की जरूरत है। सही कहा विशाल जी आपने। फिलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन आप जनता को भी सावधान रहना होगा। बिल्कुल। किन किन चीजों का ध्यान रखना है, मुझे लगता है कि नई बात नहीं है विशाल जी। जी अतुल जी, गल ते नवी नहीं है, मगर पहले भी जेड़ा जम्मू कश्मीर के लोकें बड़ा अवेयर है, ते बड़ा फायदा जेड़ा ओदा मिलिया। और उस हद तक अतुल जी जो नवा न्यूज़ 9 आया है, जो कोविड-19 आया है, उसके बाद क्या होया कि केरला च पहला केस आया। इस बारी भी अतुल जी जेड़ा केरला और कौन-कौन से देश पहला केस जेड़ा उथे आया, ते कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। जम्मू वाले पहले अवेयर ने, माता रानी बैठी दी है जम्मू कश्मीर की रक्षा करने वास्ते, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मत तू सोचो कि पहले वाला कोविड-19 अतुल जी जेड़ा आया है, ते लोग च जगदम जोले कोई भी चीज आई ही ते पैनिक है अतुल जी। जोले दूए साल जोले त्रीए साल आया ते लोग नॉर्मल है अतुल जी, और उन्हें पता लगी एदा कि कियां बचना, कोविड कोलों दूरी बनाई रखनी है, मास्क पाई रखना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, दूरी बनाई रखनी है। तो इजी करने अतुल जी, कोई भी नहीं डरिया और सारा कुछ ठीक हो गया। चलिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रखें, क्योंकि आपके कमेंट भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर भारत में किस तरह की दस्तक जो है वो कोरोना ने दी है और कितना ज्यादा इफेक्ट इस वक्त भारत को किया है। देखिए मेरे पास जो आंकड़े पहुंचे हैं 19 मई 2024 के हैं, और जिसमें कि 257 मामले, जो 257 मामले जो हैं वो एक्टिव दर्ज किए गए हैं। जिसमें कि मैं आपको अब बता दूं कि महाराष्ट्र की, ये मैंने पूरे भारत की बात की है, जिसमें कि 257 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य जो हैं वहां पर जो मामले हैं ज्यादा पाए जा रहे हैं, और वहां पर हाई अलर्ट जैसी सिचुएशन जो है वो भी बना दी गई है। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के, भारत के मुंबई की अगर बात करें तो हॉस्पिटल में एज पर सोर्सेज जो हमारे तक जानकारी पहुंची है, अभी 2 लोगों की इसमें जान भी गई है। क्या कुछ पूरे नाम है वो भी डिटेल अब तक साझा जरूर करूंगा, लेकिन फिलहाल जो हमारे तक खबर पहुंची है कि फिलहाल भारत सेफ है। बिल्कुल भारत के दरवाजे पर खड़ा होकर कोरोना फिलहाल दस्तक दे रहा है, लेकिन भारतीय उसे अंदर नहीं आने देंगे, ये बात तो तय है। लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है और डरना नहीं है, सावधान रहना है, किन बातों से आप सुरक्षित खुद को रख सकते हैं, क्या कुछ करना है वो इस लाइव में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके कमेंट सेक्शन में जरूर जाऊंगा। विशाल जी। अतुल जी, बड़े सारे जो
फर्स्ट टाइम भी कोरोना आया है उत्थे वैक्सीन जरूर लगती ही। जम्मू कश्मीर चू बाहर भी वैक्सीन जाती है अतुल जी। जी विशाल जी, बड़े सारे राज्य च जिहड़ी है वैक्सीन जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जिहड़े न बाकी भी आस्ते भी जिहड़ी है वो तैयार होंदे ने। और कोई भी ऐसा जिहड़ा अतुल जी देश आस्ते होए ते जिहड़ा अपने सेफ करने आस्ते हो जम्मू कश्मीरी जी, ते ओहदे बिल्कुल। आस्ते सब तो पहले अगे होंदे न। ते सानू खाली अवेयर होने की जरूरत है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस करियै खास करियै साढ़ा लाइव है, क्योंकि हमेशा ही जो कोविड का ना आंदा तो जी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक खौफ जो है वो पैदा होता है। ਉਹਦਾ ਖੌਫ नहीं पैदा करना तुसें, क्योंकि ਜਿਹੜਾ फर्स्ट टाइम Awareness पैदा करनी है। अवेयरनेस पैदा करनी हो। ਜਿਹੜਾ फर्स्ट टाइम आया हा अतुल जी 2019 ਚ अदू लोकें ਚ पैनिक होया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ कोविड आया ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ अतुल जी अवेयर होइए उसको रहे, नॉन सीरियसली लिया। अवेयर होइए रहे ते जरूरत नहीं आई अतुल जी कि वो ज्यादा डरने दी। श्याम सूर्य हमारे साथ जुड़े हैं कि गुड रिपोर्ट, जय माता दी। तो थैंक यू सो मच श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरती चंद्रगुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज बी अवेयर। तो बिल्कुल डेफिनेटली, और गुड जॉब भी लिख रही है, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें, हम कोशिश करेंगे कि आप सबके जो कमेंट हैं वो हम जरूर रीड करें। परिंदर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, टेक केयर लिख रहे हैं। तो बिल्कुल जी, हम सबको सावधान रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट विमल मेहरा जी, क्लीन शेप में अच्छे लग रहे हैं विशाल जी। तो चलिए शुक्रिया विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू साहनी जी जय श्री राम लिख रही हैं सबको। तो मंजू साहनी जी जय श्री राम। मां बाबे वाली साडे नाल सानू कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आदित्य जी, आनंद जी। बिल्कुल सही आख्या जी। माता रानी बावे वाली माता वैष्णो देवी बड़ी शक्तियां ने जिहड़ी जम्मू कश्मीर च नु हमेशा ही रक्षा करती। पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे टिक नहीं पाया तो ये कोरोना वायरस कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर हम सब ने ठान ली कि कोरोना को देश से भगाना है तो कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पहले भी मुंह तोड़ जवाब कोरोना को दिया गया है, हालांकि नुकसान हमारे देश में बहुत हुआ था, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार दस्तक किया, नाम कोरोना वायरस का बदल बदल कर आ रहा है, लेकिन असल मायने में कोरोना वायरस जो है ना ही हमें कभी नुकसान पहुंचा पाया है और ना ही फ्यूचर में कभी नुकसान जो पहुंचा पाएगा। गुड रिपोर्टिंग जी जगदीश राज जी लिख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी खबरों को शेयर कर कर, लाइक कर कर एंड कमेंट करके। बिल्कुल जी। बर्फी जी कह रहे हैं मेरे भाई साहब, हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं अभी ये बीमारी दरवाजे ना आए, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाकर रखे। तो बिल्कुल जी, फिलहाल भारत में दस्तक तो दी है, लेकिन ये भारत में घुस नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें, और आप सबकी राय भी जानना जरूरी है। और जैसे मैंने आपको बोला कि डरना नहीं है बल्कि सावधान रहना है, तो इसके लिए आपको कुछ मैं फिर से जो प्रिकॉशंस क्या कुछ लेने हैं वो याद करवा देता हूँ। नई बात नहीं है, कोरोना हमारे देश में नई बात नहीं है। एक वक्त ऐसा था जब कोरोना के नाम से लोग खौफ ज्यादा हो जाते थे, खौफ ज्यादा पैदा होता था जहन में, लेकिन आजकल हम कोरोना को इतना हल्के में ले रहे हैं, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना, कुछ सावधानी जो है हमें जरूर बरतनी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसका ज्यादा जो नुकसान बच्चों को हो सकता है, और साथ ही साथ जो कि बुजुर्ग लोग हैं उन्हें इसका नुकसान ज्यादा हो सकता है, वो कोरोना उन्हें अपनी चपेट में ले सकता है जी। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, उन लोगों को संभलने की ज्यादा जरूरत है और कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आपको जुकाम या खांसी होता है, या फिर अगर आपको हल्का सा बुखार रहता है, या फिर एक आपको सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, सो प्लीज इसे हल्के में नहीं लेना, बल्कि आपको कंसर्निंग डॉक्टर को जरूर दिखाना है। और आसपास अगर आपके हेल्थ सेंटर है तो आप वहां पर जाकर भी अपनी जांच करवा सकते हैं। फिलहाल बुजुर्गों और ज्यादातर अगर जो पहले से ही बीमार है विशाल जी, उनको ज्यादा इसका खतरा बना हुआ है। बिल्कुल अतुल जी, कमेंट सेक्शन में भी जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कोई भी नवी गल नहीं है अतुल जी, क्योंकि अक्सर अस इहदे गुजर चुके हैं ते अतुल जी कोई बड़ी गल नहीं है। और तुसें आख्या कि नाम चेंज करियै आ दा, बाकी है उहियो है, अवेयरनेस उहियो है, उहियो प्रिकॉशन जेडे न अतुल जी लाने ने। जी बिल्कुल। चलिए जी, सिंगापुर की अगर बात करें तो 3000 के आसपास जो मामले हैं वहां पर पाए गए हैं। हांगकांग की बात करें तो कई लोगों की वहां पर मौत भी हुई है। हालांकि एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो अभी तक हमारे तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन जो एज पर सोर्सेज हमारे तक जो आंकड़े पहुंचे हैं वो मैंने आंकड़े आपको बताए। WHO की तरफ से भी जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई हैं, और साफ तौर पर WHO का यही कहना है कि सिर्फ कोरोना से बचने का एक ही इलाज है,
वो है सावधानी, वो है अवेयरनेस। आप खुद भी अवेयर रहें, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को अवेयर रखें। डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से डरने का नहीं भैया, कोरोना से लड़ने का है। सो प्लीज खांसी, जुकाम, सर्दी अगर आपको महसूस होती है, यहाँ पर आपको एकाएक ठंड लगना महसूस हो जाता है, ये कुछ छोटे से सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डॉक्टर को जांच जरूर करें। हैंड वॉश करें, जैसे विशाल जी ने आपको बताया है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और अगर आप ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं या फिर ज्यादा लोगों के बीच में ज्यादा आपका उठना बैठना है, तो कोशिश करें कि मास्क को वेयर करके रखें। हालांकि मास्क आप 24/7 नहीं पहन सकते, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ऑलवेज आप मास्क वेयर नहीं करें, लेकिन अगर आपको लगे कि आप ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो विशाल जी वहां पर मुझे लगता है कि मास्क पहनना थोड़ा जरूरी हो जाता है। वैसे ये कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अस अवेयरनेस से ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ आखा दे। तो चलिए एक बार फिर से बता देता हूं कि महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु जैसे जो राज्य है वहां पर जो मामले दर्ज किए गए हैं, और मुंबई में एज पर सोर्सेज हमारे तक जानकारी पहुंची कि 2 लोगों की इसमें जान भी गई है। लेकिन फिलहाल भारत बिल्कुल सेफ है और हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल अलर्ट है। डिपार्टमेंट के द्वारा जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं, तमाम जो डिस्पेंसरीज हैं, उन सबको अलर्ट पर रखा है। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो बन पाएगी। लेकिन मैंने फिर से कहूंगा कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। कुछ कमेंट ले लेता हूँ विशाल जी। तो चलिए जितने भी लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। पंकज चोपड़ा जी ने, चलिए शुक्रिया सर, अपनी अपनी जाती राय है पंकज जी, बहुत शुक्रिया। चलिए सतपाल खजूरिया जी जय माता दी लिख रहे हैं, सुनील शर्मा जी भी जय माता दी लिख रहे हैं। अब नहीं आना चाहिए कोरोना, मंजू साहनी जी बिल्कुल नहीं आना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं आने देंगे हम। एंड अश्विनी वर्मा जय माँ बावेवली जी की, तो बिल्कुल जी अश्विनी वर्मा जी जय माता दी। और अगर हमसे कोई भी कमेंट स्किप हुआ तो आप उसे रिसेंड कर सकते हैं, हम जरूर पढ़ेंगे। पंकज जी आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच। चलिए अपनी अपनी झाती राय है चोपड़ा साहब की, और चलिए सब लोग इसे शेयर जरूर करें। डरे नहीं लड़ें, ये जो है मुझे लगता है एक स्लोगन होना चाहिए हमारे भारत में। फिलहाल कोरोना की हल्की सी दस्तक हुई है, लेकिन उसे भी हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो चलिए तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक पेज न्यूज के साथ। मैं हूं दुल गुप्ता, मैं विशाल शर्मा, धन्यवाद। धन्यवाद।